So here we want to calculate the 4 yearly centered moving average time series. Four yearly centered moving average. In 4 yearly centered moving average, you have to write the year, then you have to write the index, then I'll show you how to calculate this. सबसे पहले values पूरा लिख देंगे 1976. But इसमें एक चीज ध्यान देना, whenever you are writing the values, always give a gap of a line. एक लाइन का गैप देना. 1976, 1977, 1978, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Index 0, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6. ठीक है. So we have an year, we have an index. Now 4 yearly centered moving average में तुम्हें कैसे कैसे करना, I'll show you here. First you have to calculate 4 yearly moving total. 4 yearly moving total. Then you have to calculate 2 yearly moving total. And then you have to calculate last column, 4 yearly centered moving average. ठीक है. Let's start with 4 yearly. 4 yearly means we'll take 4 values, 1, 2, 3, 4, चार चार का एडिशन करेंगे. बट तुमने नोटिस किया मैंने एक एक लाइन का गैप क्यों दिया है? क्योंकि जब मैं चारों लाइन को मतलब चारों वैल्यूज को ऐड करूंगा, वंस आई ऐड दिस 4 वैल्यूज, सो आई वांट टू राइट द वैल्यूज इन द मिडल. तो इनका जो मिडल रहेगा इट विल बी ओवर हियर बिटवीन दीज टू ईयर, 1977 और 1978 के बीच में आएगा. सो राइट डाउन दोज वैल्यूज, 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3. अगर गैप नहीं दोगे तो फिर वैल्यूज लिख नहीं पाओगे. देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वैल्यूज. तो फिर से वो इसके गैप में आएगा 78 और 79 के बीच में, वही चार वैल्यूज, नेक्स्ट 4 वैल्यूज सॉरी, 2 3 3 2, 2 3 3 2. Then the next 4 values will be 3 3 2 4. Next values 3 2 4 5. Next value 2 4 5 6. Next value 4 5 6 7. Next value 5 6 7 10. तो मैंने रिस्पेक्टिवली 4 वैल्यूज का मैंने एडिशन करके लिख दिया. नाउ वी हैव टू ऐड देम. ये हुआ 4 yearly मूविंग टोटल. दिस इज 8 10 12 14 17 22 and 28. अगर 4 yearly मूविंग एवरेज बोला तो उसका मतलब 4 yearly भी करना है एंड देन 2 yearly भी करना है, कंपलसरी है. 2 yearly मतलब दो दो वैल्यूज को ऐड करेंगे और उसके बीच में लिखेंगे. तो 8 और 10 के बीच में मतलब ये वैल्यूज आएगी. 12 12 plus 14 14 plus 17 22 10 plus 8 16 31 39 and 50.
Now we'll write 4 yearly centered moving average, the last column, which is जो भी तुमने total निकाला last column में, ये वाले में, divide by 8. The every values will divide by 8, which is 18 by 8, then 22 by 8, and so on. तो 8 से divide करो, 8 to the 16, 2 0, 8 to the 16, 4, 8 5 is a 20, 16, 7 5, 26 by 8, 3 is a 2 5. Seven, 5. Eight, 7, 5. Eight point 6.25. तो ये वो तुम्हारा 4 yearly centered moving average. Are you clear with this? How to calculate? Yes, sir. For every Okay. 4 yearly moving average, you need to calculate 2 yearly, and then you have to take the last column, which is your answer, which is total divided by 8. Okay. So we did question number 6. 4 yearly average को divide by 8 क्यों करते हैं? Divide by 8 क्यों करते हैं लास्ट में? डिवाइड बाय 8 इसलिए करते हैं बिकॉज जो तुमने एडिशन निकालना है वो 8 वैल्यूज का एडिशन है, क्योंकि ये जो पहला कॉलम है ये 4 ईयर का एडिशन है, 1 2 3 4. दूसरा वाला ये भी 4 ईयर का एडिशन है. तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया यहाँ पे, तो जो 18 है ये 8 ईयर के इंडेक्स का एडिशन है, 4 इसका 4 इसका बराबर. तो जो 18 आया तो ये 8 का है टोटल. तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा फिर. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7th में ग्राफिकल मेथड है, फिट अ ट्रेंड लाइन. तो ट्रेंड लाइन के लिए ग्राफिकल मेथड कैसे करोगे? पहले जिगजैग जैसा अप एंड डाउन हो रहा है, देन बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, बेस्ट फिट लाइन जो ड्रॉ करेंगे वही तुम्हारा ट्रेंड लाइन हो जाएगा. ठीक है. 8th क्वेश्चन में फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 7 बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. ये मैं कर रहा हूँ. y is equal to a plus bx and also obtain the trend values for the year. 7th question. Okay, so 7th question में we are using the fit a trend line to the data in problem 7. तो फिट अ ट्रेंड लाइन में क्या करेंगे हम लोग? वही y is equal to a plus bx वाला, बट इसमें मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ फिर से. तो फर्स्ट कॉलम इज योर ईयर, देन यू हैव प्रोडक्शन, year is my t, production is my y, then we'll get x. x means t minus middle value. अगर मिडल वैल्यू डेसिमल में है तो मल्टीप्लायर बाय 2 करेंगे, और इसके बाद विल कैलकुलेट एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर. हियर आई विल शो यू द ट्रेंड वैल्यूज, वन मोर कॉलम, बट इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा. फाइनली इक्वेशन तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए. तो टी टी कितना दिया? 1976, 77, 80, 82, 86, 0, 4, 4, 2, 6, 8, 5, 9, 4, 10, 10. x पहले हम लोग निकालेंगे. m मिडल वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 है मतलब मिडल वैल्यू 6 रहेगी. 1 2 3 4 5 6. 1981 इज माई मिडल वैल्यू. तो यहाँ पे लिखेंगे
T minus M, which is T minus middle values is 1981. Let's start calculating. 76 minus 81. Minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. X into Y will multiply X and Y, which is 0, 16, 12, 4, minus 6, 0, 5, 18, 12, 40, and 50. Then we'll calculate X square. 5 का square 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16 and 21. We'll do addition of this and addition of this. ये इनका addition निकालेंगे हम लोग. यहाँ पे मैं addition कर ले रहा हूँ. 4 plus 4 plus 2 plus 6 plus 859, 4, 10, 10, which is 24, which is 62. So my production is 62. Now we'll take the addition of square term, which is 25, 16, 9, 4, 1. 55 into 2. These same values are 110. And then here 50, 40, 90, 18 plus 12, 30 plus 5, which is 125, and then minus 6 plus 4, 10, minus 12 plus 16, 28, which is 87. Now we'll calculate y is equal to a plus bx. But to get a and b first, a is sum of y divided by n and b is sum of xy. So a is sum of y, which is 62. Number of terms कितने हैं? 11. 11 5s are 55. 7, 0, 66, 4, 0, 33, 5.63. And b is summation of xy upon summation of x square, 110. 11 10s are 11 7s are 77, 10, 0, 100. 9s are 99, 1, 0. And फिर 11 9s are 10 से divide करेंगे तो it will be 0.79. So finally we got the trend equation, equation of trend line, which is y is equal to a plus bx, where x is nothing but t minus m. So y is equal to a plus b x. ठीक है, और यहाँ भी तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या रहेगी? t माइनस मिडल वैल्यू इज 1981. ये मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर खत्म हुआ. फिर बोलेंगे 1990 का निकालना, तो मैं निकाल सकता हूँ, बट उसके पहले फिट अ ट्रेंड लाइन में हम लोग के ट्रेंड वैल्यूज भी निकाल लेते हैं. ट्रेंड वैल्यूज कैसे निकाले, ध्यान सुनो. ये तुम्हारे पास जो y है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 4 4 2 6 8 5 9 4 10 10. अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखा जाए तो कहीं बढ़ रही है, फिर कम हुई, फिर कंटिन्यूसली बढ़ी रही है. तो ट्रेंड वैल्यू मतलब इट विल गिव यू एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्लोज टू प्रोडक्शन y के जैसे वो भी मैच होते रहेगा. वैल्यू थोड़ी बहुत आगे पीछे रहेगी.
ट्रेंड मतलब वैल्यूज क्लोज टू वाई रहेगी, तो वो वैल्यूज कैसे निकालना तुम्हारे पास, इस इक्वेशन से, मतलब एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे और कैलकुलेट करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास यही -5 -4 -3 -2 -1, ये सब इसमें पुटअप करेंगे एक्स की वैल्यू, और कैलकुलेशन में वाई का जो भी आंसर आएगा दैट इज माई ट्रेंड वैल्यू। जैसे फर्स्ट में पुटअप करो एक्स की वैल्यू सपोज -5, तो 0.79 इंटू -5, यहाँ पे मैं पुटअप कर रहा हूँ, वाई निकाल रहा हूँ when x is equal to -5, तो it is 5.63 plus 0.79 into -5। तो अगर मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करूँ, आ, 0.79 इंटू 5, 3.95, और इसमें मुझे ऐड करना है प्लस 5.63, आंसर है 1.68। तो पहला ट्रेंड वैल्यू कितना है 1.68, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1.68। ऐसे ही तुम बाकी सबका निकाल सकते हो, बस वैल्यूज पुटअप करते रहना है, समझो। अगर तुम्हें पुटअप करना -4 नेक्स्ट वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू पुटअप करना है, याद रखना। तो -4 पुटअप करेंगे तो बस यहाँ पे 0.79 इंटू -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फिर से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, तो 0.79 इंटू 4 विच इज 3.16, बट माइनस है, और प्लस 5.63, आंसर आएगा 2.47। तो इट इज 2.47। समझ में आ गया कैसे करना है अभी? हाँ सर समझ गया। So in these way we are going to calculate for all years, मतलब x की वैल्यू विल पुट फ्रॉम -5 to 5, ठीक है। एंड ये तो हुआ ट्रेंड वैल्यूज। अब क्वेश्चन में आगे पूछा ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द ईयर 1990। तो 1990 का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टाइम दिया है 1990, तो पहले x निकालेंगे, सॉरी। तो 1990 पुटअप करेंगे, 1990 माइनस 1981, तो x इज माई 9, और x की वैल्यू 9 पुटअप करेंगे तो y मिल जाएगा। तो 5.63 प्लस 0.79 इंटू 9, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.79 इंटू 9 एंड प्लस 5.63 विच इज 12.74। तो y इज इक्वल टू 12.74, और इसकी क्या दिया ये, इट इज इन इन मिलियंस ऑफ टन्स दिया है। तो लिख देंगे द प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन है, द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फॉर द ईयर 1990 इज 12.74 मिलियंस ऑफ टन्स या मिलियन टन, ठीक है। हाँ सर। सो दिस इज व्हाट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ में मैंने 5 ईयरली, अभी यहाँ पे ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द अबव डेटा यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो मैंने तुम्हें 5 ईयरली मूविंग एवरेज सिखाया, 4 ईयरली सिखाया, आज के सेशन में सिखाया 4 ईयरली। अब 3 ईयरली का भी मैं बता दूंगा कैसे करना। इसमें बस 3 3 का एडिशन करना, ये इजी है कंपेरेटिवली। जैसा 5 ईयर का था वैसे 3 ईयर्स करेगा। इसमें गैप देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेटा लिख लेते हैं। 1976 to 1986, 76
77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, and 86. Here we are writing the production. Zero 44268. 044 268. 594 1010. ठीक है, let's start with the 3 yearly. तो इसमें दो कॉलम बनेंगे. It's a 3 yearly moving total and 3 yearly moving एवरेज. तो बस तीन तीन का करेंगे और बीच में लिखेंगे 1 2 3. बीच में यहाँ पर आएगा इस कॉलम में, इस रो में 0 4 4. देन अगेन नेक्स्ट 3 का मतलब यहाँ से एडिशन हो गया 0 4 4. फिर यहाँ से एडिशन करेंगे 4 4 2 एंड देन 4 2 6 2 6 8 6 8 5 8 5 9 5 9 4 4 5 9 4 9 4 10 10 10. ऊपर और नीचे के डैश आ जाएंगे. तो वैल्यूज ऐड कर 4 + 4 8 10 12 16 19 22 18 23 24. और एवरेज के लिए तुम क्या करोगे, जो भी तुमने निकाला है टोटल डिवाइड बाय 3. टोटल डिवाइड बाय 3. सो जो भी है टोटल डिवाइड बाय 3 करेंगे. 8 डिवाइड बाय 3. 3 2 जा 6.66. 3 3 जा 9.33. 3 4 जा 12. 3 5 जा 15. 3 3 6 जा 18. 3 3 3 7 जा 21. 3 6 जा 18. 3 7 जा 21. And 3 8 are 24. So this is what we have 3 yearly moving total. So similarly 3 yearly even 5 yearly होता तो वही year production 5 yearly moving total and 5 yearly moving average, जिसमें divide by 5 करते हैं. ठीक है. So दोनों क्लियर है. 9 अभी मैंने तीनों बता दिया, 3 yearly 4 yearly और 5 yearly. हाँ सर. For the 10th question, the following table shows the production of gasoline in USA for the year 1962 to 1976. तो तुम्हारे पास ईयर दिया 1962 से लेके 1976 तक एंड प्रोडक्शन दिया है मिलियन बैरल्स. ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यू फॉर द अबव डेटा यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज. मतलब 5 ईयर का एडिशन करना है तो ये तो हो जाएगा. एंड प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव ऑन द सेम ग्राफ. तो यहाँ पे तुम्हें दो ग्राफ प्लॉट करने हैं, ओरिजिनल डेटा भी एंड ट्रेंड वैल्यूज जो तुमने ऊपर निकाला है वो, दोनों को सेम ग्राफ पे प्लॉट करना है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. ये मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ. पहले इसका हम लोग 5.
ठीक है, टेंथ क्वेश्चन. The following table shows the production of gasoline in USA. So here we have year, production, 5 yearly moving total, 5 yearly moving average. So it is starting with 1962, 65, 67, 70, 73, 76. Production. Ten, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 8, 9, 10. Okay. Let's do addition of 5 yearly moving total. 5 year का addition करेंगे. 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे आएगा बीच की वैल्यूज 10, 0, 1, 1 and 2. ठीक है, तो I'll do just addition directly. This is 14. अब यहाँ से ऐड करेंगे 1, 1, 2, 2, 4, 3, 7. यहाँ से ऐड करेंगे 1, 1, 2, 2, 7. फिर यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे 2, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21. ये 15 होगा, सॉरी यहाँ पे. This is 15. और ये यहाँ से ऐड करना है फिर नेक्स्ट 5 ऐड करना है. थर्टी हो जाएगा. फिर नेक्स्ट 5, 35. नेक्स्ट 5 ऐड करना है. फिर नेक्स्ट 5. तो थर्ड वाला 14 होगा ना? थर्ड वाला 14. हाँ सर. इसका एडिशन है थर्ड ये ना 7 हाँ. मतलब 1, 1, 2, 3, 4. 1 + 1 नहीं, थर्ड वाला ये ना 7. ये 7 नहीं, ये वाला 7 ना. 1, 1, 2, 3, 4. तो ये 7 तो 2, 2, 4, 3, 7, 11 होगा, सॉरी. हाँ सर. 11 होगा. फिर 41. और लास्ट में हो जाएगा इसका 44 और लास्ट में 2 डैश और ऊपर भी 2 डैश. 15 के बाद जो 21 है वो 20 होगा. 15 के बाद क्या होगा? 20. ये वाला, हाँ ये 20, बाकी बराबर हो गया. अब क्या करेंगे, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, सबको 5 से डिवाइड कर दो. तो ऊपर तो 2 डैश रहेंगे, तो ये और ये 2 डैश रहेंगे. यहाँ पे वैल्यूज आएगी 5 2 10.
5 8s are 40, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 3s are 15, and 5 4s are 5, 5s are 5, 6 are 5, 7s are 5, 7s are 35, 5 8s are 40, 5 8s are 40 एंड 2 डैश। तो ये हुआ मेरा 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। किसको किसको प्लॉट करना है, ओरिजिनल टाइम सीरीज जो ओरिजिनल डेटा दिया है, और जो ट्रेंड वैल्यू जो तुमने निकाला है 5 ईयरली मूविंग एवरेज, जो इसको निकाल दिया इसको जनरली ट्रेंड वैल्यू बोलते हैं, चाहे वो 4 ईयरली रहे, 5 ईयरली रहे, 3 ईयरली रहे, या लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू निकाले रहे, सबको ट्रेंड वैल्यूज में काउंट करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे ओरिजिनल टाइम सीरीज भी चाहिए और जो वैल्यूज निकालो वो भी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यस, तो दिस इज माय एक्स एंड वाई एक्सिस। तो तुम्हारा एक्स एक्सिस पे विल स्टार्ट विथ ईयर, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 62 से 76। तो यहाँ पे मैं क्रिंग दे दे रहा हूँ, 1962, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, ओके लास्ट 76। और जो तुम्हारा प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम कितना गया है, 10 तक गया है। 10 तक गया था, मतलब आई कैन टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये y axis रिप्रेजेंट प्रोडक्शन दैट इज इन बैरल, एंड जो x रिप्रेजेंट कर दैट इज x axis विल रिप्रेजेंट ईयर पीरियड। चलो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग। पहले मैं ओरिजिनल टाइम सीरीज का डेटा को प्लॉट करूंगा। ठीक है, सो लेट्स टेक क्या क्या वैल्यूज है। 1962 पे 10 दिया है, फिर 0, फिर 1, तीन तीन का सेट लेते 10 0 1। तो पहली वैल्यूज है 62 पे 10, फिर 0, फिर 1, फिर 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में ये 1965 पे 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9, 8 9 10, 6 एंड 8 9, फिर 8 9 10, यहाँ पे रहेगा 8 9 और लास्ट वैल्यू 10। दिस इज माय ओरिजिनल डेटा, आई विल ज्वाइन विद द स्ट्रेट लाइन। दिस इज ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा। तो join with the straight line। Any doubts? No, sir. Original टाइम सीरीज डेटा। अब जो ट्रेंड वैल्यू तुमने निकाला है, दूसरा क्या प्लॉट करना, उसी ग्राफ पे प्लॉट यूजिंग ओरिजिनल टाइम एंड ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव ऑन द सेम ग्राफ। जो मैंने ट्रेंड वैल्यूज निकाली, मतलब ये,
तो 62 और 63 पे तो डैश है और लास्ट 75 76 पे डैश, मतलब मुझे स्टार्ट करना है 64 से स्टार्ट करना है। 64 पे वैल्यूज 2.8 फिर 1.4, तो दो तो है 64 पे 2.8 एंड 1.4। ठीक है, नेक्स्ट 2.2 3 4 5 6, 2.2 फिर 3 4 5 6, 70 तक हो चुका है, 70 तक हो चुका है। फिर उसके बाद 71 पे भी 7 है, वहां तक हो चुका है। 72 पे 7.6, 8.2 और 8.8, 72 पे 7.6, 7.6, 8.2 और 8.8, मतलब उसी के क्लोज में रहेगा। इफ आई विल ज्वाइन, if I'll join with the other color, तो पहले 2 डैश है, फिर यहाँ पे ये, यहाँ से पूरा स्ट्रेट लाइन सेम, फिर यहाँ से वैल्यू थोड़ी टर्न एंड यहाँ से ऊपर। दिस इज ट्रेंड वैल्यू डेटा। ठीक है, हाँ सर। so here we have completed this chapter, एक ही चैप्टर मतलब ये टाइम सीरीज का, यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। So the next part is what you have to do